जय हिंद। किस काल में षष्ठ दर्शन दिए गए हैं? वैदिक काल में। षष्ठ दर्शन कौन कौन सा है? सांख्य दर्शन, व्यय दर्शन, योग दर्शन, वैशेखिक दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, पूर्वी मीमांसा दर्शन। सांख्य दर्शन किसने लिखा? कपिल ने। व्यय दर्शन किसने लिखा? गौतम ने। योग दर्शन किसने लिखा? पतंजलि ने। वैशेखिक दर्शन किसने लिखा? कणाद ने। उत्तर मीमांसा किसने लिखा? यादरायण ने। पूर्वी मीमांसा किसने लिखा? जैमिनी ने। गौतम बुद्ध की अधिकतम उपदेश किस दर्शन से ली गई है? सांख्य दर्शन। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रवर्तन को क्या कहा जाता है? जैन धर्म के प्रवर्तक को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है? दुख से परे, संसार दुख सागर को पार कराने वाला। मतलब दुख से परे, मतलब दुख से आपको मुक्त कराने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? झारखंड के समेध शिखर पर। चतुरायन धर्म किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। चतुरायन धर्म में क्या क्या था? झूठ ना बोलना, धन संग्रह ना करना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना। ये 4 उपदेश को चतुरायन धर्म कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर जैन भी कहा जाता है उनको। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को वास्तविक तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहने का कारण ये है क्योंकि जैन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने ही प्रसारित किया था और लोगों तक बहुत इनके महावीर स्वामी के जब इन्होंने तीर्थंकर बने थे उस टाइम में ही इनका जैन धर्म का विकास ज़्यादा हुआ, इसलिए उनको वास्तविक तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक कहते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी कौन से कुल के थे? ज्ञातरूप कुल के। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी के जन्म किस ईसा पूर्व से हुआ था? 640 ईसा पूर्व। किस ईसा पूर्व में हुआ था? 640 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी के जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। देखिए ये थी स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये थोड़ा गलत हो गया है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये मैं तो हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसे अन्यथा नहीं ले जाएंगे, प्लीज नहीं लेंगे। महावीर स्वामी के बेटे का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बेटी का नाम, उनका तो बेटा नहीं था, बेटी था, तो प्रियदर्शिनी उनका बेटी का नाम था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? जमाली था। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर द्वार छोड़ के चले गए थे, मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष। उन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या किए, उसका बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर स्वामी को किस ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुआ? जम्भिक गांव में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुआ? साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ? रजुपालिका नदी के तट पर, यानी नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में।
महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में। पंचायन धर्म किसने दिया? महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए थे, वो कौन कौन सा था? सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान मतलब किसी भी चीज़ से पूरा संपूर्ण ज्ञान रखना चाहिए। सम्यक विश्वास मतलब अपना ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। सम्यक आचरण मतलब कैरेक्टर ठीक रहना चाहिए। इसका शॉर्टकट है KFC, नॉलेज फैथ एंड कैरेक्टर। नॉलेज फैथ कैरेक्टर, KFC, नॉलेज फैथ कैरेक्टर। महावीर स्वामी ने ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते थे क्या? नहीं रखते थे। वो ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखते थे। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को किस पुस्तक में रखा गया है? चैदहा पूर्वी नामक पुस्तक में। जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सा है? चैदहा पूर्वी पुस्तक। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। इन्होंने अपना भाषण मतलब उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे, इसलिए उनका धर्म ज़्यादा एक्सपेंड मतलब प्रसारित नहीं हो पाया। उस समय प्राकृतिक भाषा थोड़ा जटिल था, ये भाषा थोड़ा आसान नहीं था, इसलिए लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया, इसलिए इस धर्म का ज़्यादा विकास नहीं हो पाया, मतलब बौद्ध धर्म के तुलना में। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में, मतलब 468 ईसा पूर्व में BC में उनका मृत्यु हो गया था, मतलब 80 वर्ष के आयु में उनका मृत्यु हो गया था। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। महावीर स्वामी के 2 प्रिय अनुयायी के नाम बताएं। भद्रबाहु तथा स्थूलबाहु उनके 2 प्रिय अनुयायी थे। ठीक है। जैन धर्म बाद में कितने टुकड़ों में टूट गया था? 2 टुकड़ों में। जैन धर्म को 2 भाग में बांट दिए गए। ठीक है। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए कितने जैन संगीति हुई थे? 2 जैन संगीति। जैन संगीता मतलब संगीति का मतलब मीटिंग, जैन मीटिंग, उनका 2 ही जैन संगीति हुआ था। पहली जैन संगीति कहाँ और कब हुआ? 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में पहला जैन संगीति हुआ था। ठीक है। द्वितीय जैन संगीति कहाँ और कब हुई? छठवीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। ठीक है। मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा। किस मंदिर को बाहुबली का मंदिर कहते हैं? गोमतेश्वर का जैन मंदिर को। किस शासकों द्वारा गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनाया गया था? चामुंडा शासकों द्वारा। गोमतेश्वर का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में किस मंदिर का निर्माण किया था? जैन मंदिर। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया था? बिमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल ने बनवाया था। जैन धर्म कौन कौन से 2 भागों में टूट गया था? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को किसने प्रारंभ किया था? स्थूलबाहु ने प्रारंभ किया था। उनके नेतृत्व में श्वेतांबर का धर्म चालू हुआ। दिगंबर को किसने प्रारंभ किया था? भद्रबाहु ने। श्वेतांबर लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? सफ़ेद वस्त्र मतलब वाइट वस्त्र। दिगंबर लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? ये निर्वस्त्र रहते थे, मतलब उघारे कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। ऋषभदेव के लिए कौन सा चिन्ह था? वृषभ मतलब सांड, उनका चिन्ह सांड था। पारसनाथ के लिए कौन सा चिन्ह था? सर्फ का फन, स्नैक का फन होता है ना जो,
उसका मतलब पार्श्वनाथ का वो चिन्ह था। महावीर स्वामी के लिए कौन सा चिन्ह था? शेर। उनका चिन्ह शेर था। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था? देखिए अब हम बौद्ध धर्म में आ गए, जैन धर्म खत्म हो गया। बौद्ध धर्म का प्रारंभ किसने किया था? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के माताजी का नाम क्या था? महामाया। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद कितने दिन के बाद उनके माताजी का मृत्यु हो गया? 6 सप्ताह है, 1 सप्ताह, मतलब 7 दिन के बाद उनके मृत्यु हो गया महात्मा बुद्ध के। ये बुद्ध थोड़ा टाइपिंग ये इसमें लिखने से ऐसा हो जा रहा है, तो आप इसे बुद्ध ही पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध को किन्होंने पाला था? महात्मा बुद्ध की मौसी प्रजापति ने महात्मा बुद्ध को पाला था उनके माताजी का जब मृत्यु हो गया। महात्मा बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कथक। महात्मा बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी मतलब उन रथ चलाने वाला, उनका जो रथ चलाता था वो चन्ना था, उनका नाम चन्ना था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। महात्मा बुद्ध की जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का बेटा का नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध कौन से कुल की थे? शाक्य कुल। देखिए महात्मा बुद्ध शाक्य कुल के थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जन्म किस ईसा पूर्व में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, मतलब 80 वर्ष में उनका मृत्यु हो गया। शाक्य मुनि किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को, क्योंकि ये शाक्य कुल के थे इसलिए उन्हें शाक्य मुनि कहते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग दिए थे और चले गए थे, मतलब सन्यासी होने के लिए, तपस्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, दुखों से मुक्ति पाने के लिए चले गए थे। उन्होंने अपने घर द्वार बीवी बच्चे सबको छोड़ के, वो राजा मतलब राजकुमार थे, सब छोड़ के चले गए थे। महात्मा बुद्ध ने किन से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली? अलार कलाम से। महात्मा बुद्ध ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। महात्मा बुद्ध ने किन से योग दर्शन की शिक्षा ली? रुद्रक राम से। किन को महात्मा बुद्ध के गुरु माना जाता है? रुद्रक राम को। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ 6 वर्ष तक कहाँ तपस्या किए थे? सारनाथ के मृगदाब वन में। महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? गया में। महात्मा बुद्ध को किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ? वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, उनको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला, उनका मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और वो ज्ञानी हो गए। महात्मा बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ? निरंजना नदी के तट पर, यानी फाल्गु नदी भी उस नदी को कहा जाता है। उस नदी किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ गए? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने पहली बार सारनाथ में कितने लोगों को ज्ञान दिए? 5 लोगों को। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कौन थे? आनंद तथा उपाली। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी थी। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली दूसरी महिला कौन थी? आम्रपाली। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे, वो कौन कौन सा था? संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
मतलब उनका कहने का सेंस है संसार दुखों से भरा है और इस दुख से विजय पा सकते हैं। कैसे विजय पा सकते हैं? अपना इच्छा को बलिदान देकर। अगर आपके पास इच्छा ही नहीं रहेगा तो आपके पास दुख भी नहीं रहेगा। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने इच्छाओं पर नियंत्रण पाने के लिए 8 मार्ग बताए थे। उसे क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायी को 10 ऐसे बातें करने को मना किया था जिसे क्या कहते हैं? सील कहते हैं। अनुयायी का मतलब है उनका साथ रह के वो भिक्षु, मतलब भिक्षु। सील की संख्या कितनी है? 10। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने कितने दर्शन दिए? 3 दर्शन। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए थे। वो कौन कौन सा है? अनिश्वरवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद।